हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की वीडियो में भी हम देखेंगे एमसीआरई 2025 के रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन। एक्सरेज कब प्रोड्यूस होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन हिट करेगा कैथोड को, जब इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे एनोड को, प्रोटॉन्स हिट करेंगे एनोड को, या फिर फोटोन्स हिट करेंगे कैथोड को। तो भाई बात करें एक्सरे के प्रोडक्शन की, तो एक्सरेज कब प्रोड्यूस होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? हिट कर रहा है एनोड को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले, ठीक है, और कहाँ पे गए? इलेक्ट्रॉन्स आए और एनोड के टारगेट पे हिट किया, देन एक्सरेज आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हिट द एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फोकल स्पॉट साइज अफेक्ट्स। फोकल स्पॉट की साइज क्या अफेक्ट करती है? कॉन्ट्रास्ट, स्पेचर, रिजोल्यूशन, एक्सपोजर, टाइम या फिर बीम हार्डनिंग। बात करें हम फोकल स्पॉट की, तो फोकल स्पॉट क्या होता है? द एरिया विद इलेक्ट्रॉन्स हिट एंड एक्सरेज आर प्रोड्यूस। ठीक है, वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टारगेट, एनोड टारगेट का वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे हैं और एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? फोकल स्पॉट। जो फोकल स्पॉट की साइज है वो क्या अफेक्ट करती है? बिल्कुल स्पेचर, रिजोल्यूशन। फोकल स्पॉट की स्मॉलर फोकल स्पॉट होगा, मतलब फोकल स्पॉट की साइज छोटी होगी तो बेटर रिजोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फिल्ट्रेशन इन एक्सरे ट्यूब इज यूज्ड टू। एक्सरे ट्यूब में जो हम फिल्ट्रेशन लगाते हैं उसका काम क्या होता है? इंटेंसिटी को बढ़ाना, सॉफ्ट एक्सरेज को रिड्यूस करना, वेवलेंथ को बढ़ाना, या फिर पेनिट्रेशन को डिक्रीज करना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? फिल्ट्रेशन इन एक्सरे इज यूज टू। भाई जो एक्सरे के अंदर फिल्ट्रेशन है वो क्या करेगा? वो रिमूव कर रहा है लो एनर्जी फोटोन्स को। रिमूव्स लो एनर्जी फोटोन एंड रिड्यूस पेशेंट डोज। ठीक है, अब भाई लो एनर्जी की फोटोन्स को, मतलब लो एनर्जी की फोटोन्स या फिर लो एनर्जी के एक्सरेज को रिमूव कर रहा है, और लो एनर्जी की एक्सरेज को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट एक्सरेज। और हाई एनर्जी के एक्सरेज को हम क्या बोलते हैं? हार्ड एक्सरेज। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? सॉफ्ट एक्सरेज रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इनवर्स स्क्वायर लॉ इज रिलेटेड टू। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो किससे रिलेट करता है? बीम क्वालिटी, बीम क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी और स्कैटर रेडिएशन। तो बात करें इनवर्स स्क्वायर लॉ की, तो वो क्या कहता है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन डिपेंड्स ऑन। जो मैक्सिमम एनर्जी होगी एक्सरे फोटोन की वो किस पे डिपेंड करती है? एमए, केवीपी, एक्सपोजर, टाइम या फिर फिल्ट्रेशन। तो बात करेंगे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन डिपेंड्स ऑन केवीपी। केवीपी कंट्रोल्स फोटोन एनर्जी, कि भाई कितनी एनर्जी का फोटोन आ रहा है, कितना पेनिट्रेट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिटी नंबर ऑफ वाटर। वाटर का सिटी नंबर कितना होता है? तो बात करें वाटर के सिटी नंबर की, तो कितना हो जाता है? 0। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसकी यूनिट क्या होती है? हॉन्सफील्ड यूनिट। तो 0 हॉन्सफील्ड यूनिट। गैनेटरी टिल्ट इज यूजुअली अप टू। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि भाई मोस्टली जो मशीन्स है उनकी गैनेटरी कितनी टिल्ट होती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ±30 डिग्री। जो मोस्टली सिटी गैनेटरीज की मैं बात करूँ, जो मोस्टली गैनेटरीज है, सिटी गैनेटरीज है, वो टिल्ट हो जाती है अप टू ±30 डिग्री। मतलब प्लस भी और हो सकती है और माइनस भी आ सकती है, मतलब फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी आ सकती है। तो गैनेटरी टिल्ट यूजुअली इतना होता है। नेक्स्ट है स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इन सिटी इज़ यूज्ड फॉर। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं?
सिटी स्कैन के अंदर जो मॉडर्न सिटी स्कैनर्स में स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है उसका क्या पर्पस है? इमेज रिकंस्ट्रक्शन, कंटिन्यूस रोटेशन, डोज डिटेक्शन या फिर नॉइस करेक्शन। तो बात करें स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, तो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो गैनिट्री है वो कंटिन्यूस रोटेट कर सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंटिन्यूस रोटेशन। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्स हेलिकल सिटी, enables helical city by continuous rotation। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सिटी डोज इंडेक्स मेजर। CTDI क्या मेजर करता है? स्पेक्चर रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट, पेशेंट डोज या फिर इमेज नॉइज। ठीक है, सिटी डोज इंडेक्स क्या मेजर करेगा? रेडिएशन डोज इन सिटी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? पेशेंट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच इन हेलिकल सिटी इज डिफाइंड एज। हेलिकल सिटी में जो पिच है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला? टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन स्लाइस थिकनेस, ट्यूब करंट अपॉन टाइम, कॉलिमेशन अपॉन KVP, स्लाइस थिकनेस अपॉन MA। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन स्लाइस थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MRI इनमें से क्या यूज़ नहीं करता? MRI डज नॉट यूज़ आयनाइजिंग रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस और ग्रेडियंट कॉइल्स। तो MRI क्या यूज़ नहीं करता? MRI रेडिएशन फ्री है, तो ये MRI आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ करता है, RF पल्सेस भी यूज़ करता है, ग्रेडियंट कॉइल भी यूज़ करता है, जो कि XYZ टाइप की ग्रेडियंट कॉइल्स अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लार्मर फ्रीक्वेंसी डिपेंड, और लार्मर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, KVP, T1 रिलैक्सेशन, स्लाइस थिकनेस। तो बात करेंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी को, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फॉर्मूला होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी डिपेंड किसकी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है T1 वेटेड इमेज शोज फैट एज। जो T1 वेटेड इमेज है उसमें फैट हमें कैसा दिखाई देता है? ब्राइट, डार्क, इंटरमीडिएट या फिर नॉट विजिबल। तो अगर हम बात करें T1 वेटेड में, T1 में तो हमें फैट दिखाई देता है वाइट। ठीक है, फैट दिखाई देता है ब्राइट, और जो फ्लूइड या फिर जो वाटर होगा वो कैसा दिखाई देता है हमें? डार्क। T2 में अपोजिट हो जाता है। T2 में क्या होता है? वाटर या फिर जो फ्लूइड है वो कैसा दिखाई देगा हमें? ब्राइट, और जो फैट है वो कैसा दिखाई देता है? डार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? T1 वेटेड इमेज शोज फैट एज ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर MRI। इसमें से कौन सा ऐसे पार्टिकल है जो, या फिर कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा MRI में? पेसमेकर, कॉकलियर इम्प्लांट, एन्यूरिज्म क्लिप या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो जो सारे ही हैं वो क्या रहेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेंगे। ऑल मेटेलिक इम्प्लांट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट इज। जो गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट जो कि हम यूज़ करते हैं MRI में वो पैरामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है या नन। तो बात करेंगे गैडोलिनियम की, तो वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक एंड T1 शॉर्टनिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी फॉर एब्डोमिनल स्कैन। एब्डोमन के स्कैन के लिए अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सबसे पहले ये देखते हैं ज़्यादा होगी या कम होगी। जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पेनिट्रेशन के। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन उतना कम। मतलब कि जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर की इमेजिंग में काम आएगी, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो डीप ऑर्गन्स की इमेजिंग में काम आएगी। अब जो एब्डोमिनल स्कैन है वो डीपर ऑर्गन हो जाता है, तो इसकी अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? 3 to 5 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉस्टिक इम्पिडेंस डिपेंड्स ऑन। जो अकॉस्टिक इम्पिडेंस है रिप्रेजेंटेड बाय जेट, वो किस पे डिपेंड करता है? तो अकॉस्टिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वेलोसिटी इनटू डेंसिटी।
ठीक है, मतलब डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडोइंग आर्टिफैक्ट इज ड्यू टू, शेडोइंग आर्टिफैक्ट जो हो रहा है, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी में होता है, उसका रीज़न क्या है? शेडोइंग आर्टिफैक्ट किसकी वजह से हो रहा है? हाई एट्यूनेशन की वजह से, लो एट्यूनेशन की वजह से, बीम रिफ्रैक्शन या फिर रिवर्बरेशन। तो देखो शेडोइंग आर्टिफैक्ट जो है वो डेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से हो रहा है, मतलब कि हाई एट्यूनेशन। ठीक है, ये क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है साउंड को, और जिस वजह से क्या आ रही है, शेडो, दैट्स कॉल्ड शेडोइंग आर्टिफैक्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाई एट्यूनेशन की वजह से शेडोइंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर यूएसजी इज बेस्ड ऑन, जो डॉपलर यूएसजी है वो किस पे बेस करती है? रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट या फिर रिफ्रैक्शन। तो डॉपलर यूएसजी की अगर हम बात करें, जो कि ब्लड फ्लो की वेलोसिटी और डायरेक्शन देखने में काम आती है, तो डॉपलर यूएसजी बेस होगी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट पे। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी शिफ्ट ड्यू टू मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मोड इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में मोस्ट कॉमन मोड कौन सा है? ए मोड, बी मोड, एम मोड या फिर डॉपलर। ए मोड हो जाएगा एम्पलीट्यूड मोड, बी ब्राइटनेस मोड, एम मोशन मोड और डी डॉपलर। तो अगर बात करें मोस्ट कॉमन मोड की तो कौन सा हो जाएगा भाई, बी मोड, दैट इज ब्राइटनेस मोड, इट इज स्टैंडर्ड इमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 99M इज टेक्नीशियम 99 विच इज़ अ रेडियो फार्मास्यूटिकल, इट इज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 6 hours एंड यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट स्कैन कॉमनली यूजेस, पैट स्कैन कौन सा ट्रेसर यूज़ कर रहा है? टेक्नीशियम 99M, आयोडीन 131, F18 FDG या गैलियम 67। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, F18 FDG, फ्लोरीन 18, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज पैट स्कैन यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा कैमरा डिटेक्ट्स, गामा कैमरा कौन सी रेज डिटेक्ट करता है? अल्फा, बीटा, गामा रेज या न्यूट्रॉन। बात करेंगे गामा कैमरा की, तो गामा कैमरा डिटेक्ट करता है गामा रेज, दैट इज गामा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पेक्ट इमेजिंग कैमरा रोटेट्स, स्पेक्ट सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी में कैमरा कितना रोटेट करता है? 98, 180, 270 या 360 डिग्री। तो भाई स्पेक्ट इमेजिंग के अंदर जो कैमरा है वो पूरा 360 डिग्री रोटेट कर पाता है। कैमरा कौन सा कैमरा? गामा कैमरा, तो बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट कर पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड स्कैन यूजेस, जो थायराइड स्कैन है उसके अंदर इनमें से कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल है जो कि हम यूज़ करते हैं? टेक्नीशियम 99M पर टेक्नेट, टेक्नीशियम 99M MDP, फ्लोरीन 18 या गैलियम 67। तो देखो टेक्नीशियम 99M MDP तो बोन स्कैन में यूज़ होता है और थायराइड स्कैन में यूज़ होता है टेक्नीशियम 99M पर टेक्नेटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट्स में रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहती है? 10 to 12 पर मिनट, 12 to 20 पर मिनट, 20 to 30 और 30 to 40 पर मिनट। तो क्या हो जाएगा आंसर, 12 to 20 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 90, 60, 120, 80, 140, 90, 160, 100। तो क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की हम बात करेंगे 120, 80, दैट इज सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बायोमेडिकल वेस्ट रेड बैग इज फॉर, बायोमेडिकल वेस्ट में जो रेड बैग है वो किसके लिए होता है? प्लास्टिक्स या प्लास्टिक स्क्रबिंग के लिए, ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए, ग्लासवेयर या फिर जनरल वेस्ट। तो बात करेंगे हम रेड बैग की, तो रेड किसके लिए होता है? कंटामिनेटेड प्लास्टिक्स वगैरह के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ह्यूमन टिश्यू के लिए होता है येलो बैग। ग्लासवेयर्स में क्या होता है? ब्लू वाइल बॉक्स या फिर जो पंचर प्रूफ ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स होते हैं वो। जनरल वेस्ट हम किस में डालते हैं? ब्लैक बैग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CPR कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो इन एडल्ट्स। ठीक है, CPR क्या हो जाता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो उसमें जो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो कितना होगा? 15:20, 20:2, 30:10:1। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 30:2। क्या होता है भाई 30:2? 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग। तो क्या होता है? 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज एसेंशियल बिफोर एक्सरे एमआरआई कॉन्ट्रास्ट सिटी ऑल ऑफ द अबव। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब पेशेंट से कंसेंट लेना इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी के पहले ज़रूरी है, एक्सरे, सिटी, एमआरआई या फिर कॉन्ट्रास्ट सिटी ऑल ऑफ द अबव। तो भाई अगर हम बात करें इन्फॉर्म्ड कंसेंट की तो वो सारी ही उसके लिए एसेंशियल है, मतलब हम कोई भी मॉडलिटी बिना पेशेंट की परमिशन के नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल किडनी पोजीशन इज दैट, जो किडनी की पोजीशन है वो नॉर्मली कितनी रहती है, तो जो किडनी की पोजीशन है वो कितनी रहती है, T12 to L3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, T12 to L3 होती है ना इसकी पोजीशन, थोरेसिक 12 से L3 लंबर 3 वर्टिब्रे तक। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम कौन सा आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किल ऑफ विलिस इज लोकेटेड एट, तो सर्किल ऑफ विलिस कहाँ लोकेटेड होता है, बेस ऑफ ब्रेन, सेरेबेलम, मेडुला या पोन्स। ठीक है भाई, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ये तो सारे क्या हो गए हिंड ब्रेन के पार्ट। जो सर्किल ऑफ विलिस होता है वो लोकेटेड होता है ऑर्ट्रियल सर्किल एट ब्रेन बेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बेस ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट लंग हैज़, लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, तो 2, 3, 4 या 5। लेफ्ट लंग की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं और राइट लंग में 3 लोब होते हैं। लेफ्ट लंग में होते हैं ओनली सुपीरियर, इन्फीरियर, और राइट लंग में होते हैं लोब, रुको, राइट के अंदर होते हैं लोब, अपर, मिडल और लोअर, और लेफ्ट लंग में होते हैं ओनली अपर एंड लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमनेस्ट बोन फॉर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है भाई, कैंसर का कौन सी कॉमन बोन है जिसमें कैंसर किसी भी पार्ट से इजीली फैल जाता है, मेट्स किस में होता है, रेडियस, फीमर, वर्टिब्रे या अल्ना। तो बात करें हम कॉमनेस्ट बोन फॉर मेटास्टेसिस तो वो कौन सी हो जाती है, स्पाइन। ठीक है, स्पाइन के अंदर जो कैंसर है वो किसी भी पार्ट से नॉर्मली सबसे ज़्यादा फैल जाता है मेट्स के केस में। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज वर्टिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी इज सीन इन, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी इनमें से कौन सी कंडीशन में दिखाई देगी, न्यूमोनिया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, पल्मोनरी एडिमा या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो देखो बात करें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी की तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब किसी भी कंडीशन के लिए ये कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये इनमें से किसी भी कंडीशन में दिखाई दे सकती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, इनमें से मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है, बोन मैरो, थायराइड, लिवर या किडनी। तो बात करेंगे मोस्ट रेडियो सेंसिटिव की तो क्या हो जाएगा आंसर, बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलारा प्रिंसिपल मीन्स एज लो एज रेडिएशन अलाउड, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, एज लो एज रेडिएशन एक्सेप्टेड या फिर नन। तो अलारा प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। जो अलारा है वो कम्स अंडर द ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, डोज लिमिट, ये 3 प्रिंसिपल होते हैं। मेथड्स कौन से हो जाते हैं, 3 मेथड्स हो जाते हैं, TDS, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग। और बात करेंगे प्रिंसिपल्स की, देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन और ऑप्शन में होता है TDS, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, तो वो भी फिर करेक्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल, बाकी ये मेथड्स होते हैं और ये हो जाता है प्रिंसिपल, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड डोज लिमिट। तो बात अगर मैं करूँ अलारा की तो अलारा जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड एप्रिन थिकनेस फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए जो हम लेड एप्रिन वेयर करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.25 mm लेड, 0.5 mm लेड, 0.75 mm लेड या फिर 1 mm लेड। तो लेड एप्रिन की जो थिकनेस है प्रोटेक्शन के लिए वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 0.5 mm लेड इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज लिमिट पर ईयर। ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज लिमिट कितनी है, 10 मिलीसाइवर्ट, 20 मिलीसाइवर्ट, 50 मिलीसाइवर्ट और 100 मिलीसाइवर्ट। तो भाई ICRP ने तो रिकमेंड करी है 20 मिलीसाइवर्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल डोज इन प्रेगनेंसी फीटस। ठीक है, फीटस की डोज लिमिट पूछ रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल डोज इन प्रेगनेंसी फीटस की, तो कितनी हो जाएगी फीटस की डोज लिमिट, 1 मिलीसाइवर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉन्ट्रास्ट फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी। बात करेंगे जीआई स्टडी की, तो जो कॉन्ट्रास्ट है कॉमन वो कौन सा है? तो भाई जीआई स्टडी में जो कॉमन कॉन्ट्रास्ट है हम कौन सा यूज़ करते हैं? बेरियम सल्फेट, ठीक है। और बेरियम को किसी और सोल्ट के साथ, जैसे बेरियम कार्बोनेट, ये सब क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? पॉइजनस, ठीक है। और अगर इसमें भी सस्पेक्टेड परफोरेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन का केस आ गया है, परफोरेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन का, तो उसमें बेरियम जो होगा वो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। और कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम प्रेफर करेंगे? नॉन आयनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट में, दैट इज गैस्ट्रोग्राफिन हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोग्राफिन हम प्रेफर करते हैं परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन के केस में, क्योंकि बेरियम सल्फेट क्या कर सकता है इन केसेस में? बेरियम पेरिटोनाइटिस कर सकता है, ठीक है। तो गैस्ट्रोग्राफिन प्रेफर करेंगे। और जो गैस्ट्रोग्राफिन है वो क्या है? आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट, आयनिक सी, ठीक है। एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम डाइट्रेजेट एंड मिग्लूमिन डाइट्रेजेट। गैडोलिनियम हम यूज़ करते हैं एमआरआई में, और जो आयोडीन कंटेंट होता है आयोहेक्सोल, जो कि ऑलमोस्ट हम बहुत से जो भी यूरिनरी सिस्टम वाले हेपेटोबायलिन में बहुत सारों में हम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSG यूजेज। हिस्ट्रोसल्पाइनोग्राफी कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेगा? एयर CO2 बेरियम आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिल्कुल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। हिस्ट्रोसल्पाइनोग्राफी जो कि किसके लिए होगा? फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस की स्टडी करने के लिए हम हिस्ट्रोसल्पाइनोग्राफी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कि आयोडीनेटेड वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करता है। बेरियम जीआई स्टडी में होगा। एयर और CO2 क्या होता है? एज अ डबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं म्यूकोजल डिटेल को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर IVU कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन इज इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस या इंट्राऑर्ट्रियल। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? इंट्रावेनस यूरोग्राफी में जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन है वो हम कैसे देते हैं, मतलब रूट क्या रहता है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? IV कॉन्ट्रास्ट हम प्रेफर करते हैं। और कौन सा देते हैं? आयोहेक्सोल। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट यूज इन MRI में कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज होता है? गैडोलिनियम, दैट इज गैडोलिनियम DTPA। नेक्स्ट पूछ रहा है मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट इन MRI, मतलब मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट कौन सा है इनमें से MRI का? मोशन, एलिजिंग, गिब्स या केमिकल शिफ्ट। बात करें मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट का MRI में, तो मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट हो जाता है मोशन आर्टिफैक्ट। जो मोशन आर्टिफैक्ट है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट है। नेक्स्ट है डेंटल रेडियोग्राफी यूजेज। डेंटल रेडियोग्राफी क्या यूज़ कर रही है? इंट्रा ओरल फिल्म, CT, MRI, अल्ट्रासाउंड। तो बिल्कुल डेंटल रेडियोग्राफी इंट्रा ओरल स्मॉल फिल्म्स यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PACS स्टैंड फॉर पेशेंट अर्चीव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, पिक्चर अर्चीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, पेशेंट एनालिसिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो PACS स्टैंड फॉर पिक्चर अर्चीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। डाइकॉम इज रिलेटेड टू, डाइकॉम जो है डिजिटल इमेजिंग कम्युनिकेशन मेडिसिन, वो किससे रिलेटेड है? फाइल फॉर्मेट, नेटवर्किंग, इमेज ट्रांसफर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डाइकॉम क्या है? डाइकॉम हैंडल्स स्टोरेज, ट्रांसफर एंड फॉर्मेट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। साइलोग्राफी स्टडी, साइलोग्राफी इनमें से किसकी स्टडी करेगा? किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, फैलोपियन ट्यूब और लिम्फ नोड्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स का तो हमने देखा HSG। साइलोग्राफी स्टडी करेगा सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जिसके अंदर हम सलाइवरी ग्लैंड्स और उसके डक्ट्स की स्टडी करते हैं। RGU रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम इज डन फॉर किडनी स्टोन, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, ब्लैडर ट्यूमर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? भाई जो RGU है वो किसके लिए करते हैं? हम यूरेथ्रल स्टडी के लिए करते हैं। और ये जो रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम है या RGU जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ मेल्स में होगी, फीमेल्स में क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूरेथ्रा की स्टडी, और जो फीमेल्स का यूरेथ्रा है वो ऑलरेडी इतना शॉर्ट होता है कि हम उसको फिंगरिंग टेस्ट से भी, ठीक है, जो गायनेक होती है उसको फिंगरिंग टेस्ट से ही इवेल्युएट कर सकती है। तो RGU सिर्फ मेल्स के अंदर होता है, क्योंकि मेल्स का यूरेथ्रा लॉन्ग होता है, कितना ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर यूरेथ्रा की लेंथ होती है मेल्स के। तो RGU जो है वो डन होता है यूरेथ्रल इवेल्युएशन के लिए, लाइक इन ऑप्शन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। तो आज के 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं AIMCRE 2025 के एग्ज़ाम के डेडिकेटेड, ठीक है, रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग इट, थैंक यू।